छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों में नक्सली एक बार फिर सक्रिय दिखते हैं। बीजापुर और दंतेवाड़ा में नक्सलियों की नापाक करतूत बताती कि नक्सली अब अपनी धमक दिखाना चाहते हैं। इसी को लेकर वारदातें। दूसरी तरफ जवानों ने भानु प्रतापपुर में नक्सली दहशत पर शिकंजा कसा। सरकार फोर्स की तारीफ कर रही है, लेकिन ये सक्रियता किस तरफ इशारा करती है, इस बात को लेकर चिंता है। बस्तर फिर अशांत, फिर मचा कोहराम, प्रयास हुए बेअसर, नए प्रयोग की तैयारी, कब मिलेगा पुख्ता जवाब, कब बुझेगी ये आग। मंगलवार को एक के बाद एक बस्तर की इन तस्वीरों ने नक्सलियों की 4 घटनाओं को उजागर किया। बीजापुर में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर एक सूमो वाहन को शिकार बनाया। हमले में गाड़ी में सवार 2 ग्रामीण घायल हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। ये ब्लास्ट बासागुड़ा तर्रेम के बीच राजपेटा के पास हुआ। बीजापुर के गंगालूर थाना इलाके में गोंगला गांव में मुखबिरी के शक में 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई। इधर दंतेवाड़ा के बारसूर थाना इलाके में नक्सलियों ने हांदावाड़ा के सरपंच पति की हत्या कर दी। नक्सलियों ने उसे धारदार हथियार से मौत के घाट उतारा। इधर भानु प्रतापपुर के ताड़ोकी थाना इलाके में एसएसबी के जवानों को बड़ी सफलता मिली। जवानों ने पतकाल बेड़ा के जंगल से 3 आईडी बरामद कर उन्हें डिफ्यूज कर दिया। एक तरफ बस्तर में केंद्र और राज्य सरकारों के बड़े अफसरों का दौरा लगातार चल रहा है और नक्सल मोर्चे पर सरकारें ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वे बेहद गंभीर और आक्रामक हैं। दूसरी तरफ सिलसिलेवार इसी दौरान नक्सली घटनाएं भी बढ़ रही हैं, जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि नक्सली अब भी बस्तर में इतने कमज़ोर नहीं हुए हैं कि वो इलाका छोड़ दें या पीछे हट जाएं। नक्सलियों की सक्रियता को लेकर सूबे में एक बार फिर सियासत भी तेज है। वार पलटवार का दौर चल पड़ा है। नक्सलियों की बढ़ती सक्रियता को बीजेपी ने सरासर कांग्रेस सरकार की नाकामी बताया, तो वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी के 15 साल के शासनकाल की देन करार दिया। इस सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है, नक्सल से लड़ते हुए दिखते ही नहीं। नक्सलियों को लगता है कि उनकी सरकार बन गई है। इनका इतना मनोबल बढ़ गया है कि अब जिला मुख्यालय की ओर आ रहे हैं। 20 महीने में एक बार गृह मंत्री से जाके दिल्ली में मिल रहे हैं। कोई कोऑर्डिनेशन, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, अलग अलग सूर में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में नक्सल समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि नक्सल समस्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। 2003 तक 3 जिलों में नक्सलियों का नेटवर्क था। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 17 से 18 जिलों में नक्सलियों का नेटवर्क, यहाँ तक कि डॉक्टर रमन सिंह जिस क्षेत्र से राजनांदगांव जिले से आते हैं, उन क्षेत्रों में भी नक्सलियों का प्रभाव आया है। नक्सली गतिविधियाँ कम हो उसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। कुछ घटनाएं जरूर घटी है, उस पर भी सरकार रोक लगाने का प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं कि इसे लेकर शासन स्तर पर बेखबरी हो, प्रशासन से लेकर सरकार तक हरकत में दिख रही है। सोमवार को छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने नक्सली मुद्दे पर कहा कि आदिवासियों को रोजगार देकर नक्सली बनने से रोका जा सकता है। साथ ही अपनी सरकार और फोर्स की पीठ थपथपाते हुए ये भी जोड़ा कि नक्सली अब सुकमा के आसपास सिमट कर रह गए हैं। विकास कामों को अंदर तक पहुंचाने का काम हम लोगों ने शुरू किया। इसलिए आप देखेंगे इस 2 साल में सर्वाधिक नक्सली मारे गए, सर्वाधिक नक्सली सरेंडर किए, सर्वाधिक नक्सली गिरफ्तार हुए। सब जगह से खत्म करते करते अब एक जगह लगभग वो सिमट गए हैं, सुकमा के आसपास। जाहिर है बस्तर में एक बार फिर आदिवासी युवाओं को रोजगार देने और हथियार छोड़ने वाले नक्सलियों के लिए योजनाओं के जरिए माओवाद पर लगाम कसने की तैयारी है। इलाके में तैनात फोर्स के एक्टिव होने का दावा भी है। तो फिर हाल के दिनों में नक्सलियों की बढ़ती सक्रियता को कैसे लिया जाए? उनका अपनी मौजूदगी का एहसास कराने का प्रयास या एक बार फिर धमक जताने की कोशिश? सबसे बड़ा सवाल ये, क्या नई रणनीति और तैयारी बस्तर को शांत करने में कामयाब हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।